हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10 के साइंस के सेट नंबर 2 को देखने वाले हैं। ये वीडियो आपके आने वाले वीकली टेस्ट के लिए अति महत्वपूर्ण है, साथ ही आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन गिवन है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि। ऑप्शन को देखिए, टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है, ये गलत होगा। टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, ये सही नहीं होगा। ऑप्शन सी गिवन है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। जो टीन है Sn, इससे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन होता है? जिंक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि जिंक जो होता है वो अधिक अभिक्रियाशील होता है टीन से, इसीलिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। याद रखना सबसे ज़्यादा जो अभिक्रियाशील है वो है कि पोटेशियम, उसके बाद सोडियम होता है, उसके बाद होता है कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम होता है। ये सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। वो सबसे जो कम अभिक्रियाशील है, देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और उसके बाद जिंक होता है। याद रखिएगा, वो सबसे कम जो अभिक्रियाशील है वो क्या है ना, एक होता है कॉपर और एक होता है उसके बाद मार्करी यानी कि पारा, उसके बाद होता है एजी यानी कि सिल्वर और AU, ये सबसे कम अभिक्रियाशील है। सबसे कम अभिक्रियाशील गोल्ड है, AU सोना, और सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील पोटेशियम K है। तो ये याद रखना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, निम्न में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, MgCl2 विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु, FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु, या फिर AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। यानी कि जब कॉपर Cu सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये जो कॉपर है ये अधिक अभिक्रियाशील है सिल्वर से, तो विस्थापित कर देता है। यानी कि क्या हो जाएगा ना, CuNO3 हो जाएगा, कॉपर नाइट्रेट होगा, प्लस Ag होगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है, तो यह तत्व क्या हो सकता है? तो ऑप्शन देखिए, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन या फिर लोहा होगा। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई धातु है जो कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यानी कि कैल्शियम होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए होगा, कैल्शियम होगा इसका राइट आंसर। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20 होता है। ठीक है, कैल्शियम 20। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और याद रखना, जो कैल्शियम है ये उच्च गलनांक होता है क्योंकि सबसे पहले पोटेशियम होता है, K होता है, उसके बाद सोडियम होता है, उसके बाद कैल्शियम होता है। ये अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, और सबसे जो कम अभिक्रियाशील है वो है Ag और AU यानी कि सिल्वर चांदी और AU सोना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को कहते हैं पीतल, कांसा, सोल्डर या फिर स्टील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीतल होगा। तांबा और जस्ता के जो मिश्र धातु है वो पीतल है। ठीक है, और याद रखना, जो कांसा होता है वो क्या होता है ना, जो कांसा होता है, याद रखना कांसा क्या होता है? तांबा और टीन का मिश्र धातु है। कांसा जो है ये तांबा प्लस टीन का मिश्र धातु है। ठीक है, और एक याद रखना, सोल्डर जो होता है इसको भी याद रखना, जो शीशा होता है यानी कि Pb, शीशा यानी कि Pb प्लस क्या होता है ना, टीन होता है यानी कि Sn होता है। तो शीशा और टीन का मिश्र धातु सोल्डर होता है, और पीतल किसका होता है? तांबा और जस्ता का होता है, और कांसा किसका होता है मिश्र धातु? तांबा और टीन का होता है। तांबा और टीन का मिश्र धातु कांसा होता है, शीशा और टीन का मिश्र धातु सोल्डर होता है, और तांबा और जस्ता का मिश्र धातु पीतल होता है। इसको याद रखना। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, वह कौन सा धातु है जो विद्युत का कुचालक है? पीबी यानी कि शीशा है, पीबी यानी कि शीशा होता है, एजी यानी कि चांदी होता है, सिल्वर होता है, ठीक है, सीयू यानी कि कॉपर होता है, और एल यानी कि एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पीबी होगा, यानी कि ऑप्शन ए होगा राइट आंसर पीबी। वह कौन सा धातु है जो विद्युत का कुचालक है? यानी कि पीबी यानी कि शीशा। याद रखना, शीशा और जो पारा होता है यानी कि Hg, ये क्या होता है? ये ऊष्मा का कुचालक होता है, ये ऊष्मा का कुचालक होता है, याद रखना, ये ऊष्मा का कुचालक होता है। और याद रखना, जो चांदी होता है, और चांदी और क्या होता है ना, Cu यानी कि चांदी और कॉपर क्या होता है? ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होता है। चांदी और कॉपर क्या होता है? ये ऊष्मा के चालक होता है, सुचालक होता है, याद रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीबी। और याद रखना, एक जो ग्रेफाइट होता है, एक अधातु होता है जो विद्युत की सुचालक होती है। ग्रेफाइट क्या होता है? एक अधातु होता है जो विद्युत की सुचालक होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? जूल, वाट, कूलम या फिर ओम होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो वाट होगा, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। जूल किसका होता है? ना कार्य का जूल होता है, और कूलम किसका होता है? ना विद्युत आवेश का कूलम होता है, विद्युत आवेश का कूलम होता है। और याद रखना, ओम किसका होता है? ना प्रतिरोध का ओम होता है एसआई मात्रक, प्रतिरोध का। और ओम का जो साइन होता है इस तरह से होता है। और याद रखना ना, एक पूछता है एम्पियर, एक पूछता है एम्पियर। एम्पियर किसका एसआई मात्रक है? ना विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। और एक पूछता है विभव किसका एसआई मात्रक होता है? एक विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। एक होता है विभवांतर का एसआई मात्रक भी वोल्ट होता है, विभवांतर और विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। और विद्युत धारा का एम्पियर होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ओम किसका प्रतिरोध का ओम होता है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, ओम के नियम से। देखिए ओम का नियम क्या कहता है ना, ओम का नियम कहता है कि V इक्वल टू IR होता है, जिसमें V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, और जो R होता है ये नियतांक होता है, और R जो होता है ये नियतांक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा V इक्वल टू IR होगा, I इंटू R होगा। I क्या है? ये धारा है, R रेजिस्टेंस है, और V क्या है? वोल्ट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा, V इक्वल टू I इंटू R होगा, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, फ्यूज को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम, पार्श्व क्रम, दोनों या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा श्रेणी क्रम। और याद रखना, इसका क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो श्रेणी क्रम होगा। फ्यूज को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एक होता है एमीटर, एक होता है एमीटर। एमीटर क्या करता है ना, विद्युत धारा को मापता है। एमीटर क्या करता है? विद्युत धारा को मापता है। और एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और एक होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है? विभवांतर को मापता है। वोल्ट मीटर जो होता है वो विभवांतर को मापता है। और वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, विद्युत परिपथ में इसको पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखना। तो इसका राइट आंसर, फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस युक्ति का नाम लिखे जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर
बनाए रखने में सहायता करती है? बैटरी, एमीटर, वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर? तो इसका राइट आंसर बैटरी हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो बैटरी होगा। तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। एमीटर विद्युत धारा को मापता है, वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? गेहूं, चना, मटर या फिर धान? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मटर होगा। मेंडल को क्या कहा जाता है ना? आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है ना? इसे मेंडल को कहा जाता है। आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है मेंडल को। और मटर के पौधे को उसने अपने प्रयोग के लिए चुना था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी समानता किससे अधिक है? चीन के विद्यार्थी, चिंपैंजी, मकड़ी या फिर जीवाणु? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो चिंपैंजी होगा। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी समानता किससे अधिक है न? चिंपैंजी। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है, पक्षी और चमगादड़ के पंख है, समजात अंग, अवशोषी अंग, जीवाश्म या असंजात अंग? तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, असंजात अंग होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, पक्षी और मानव के जो अग्रपाद होते हैं, समजात अंग, अवशोषी अंग, जीवाश्म या फिर असंजात अंग? यानी इसका राइट आंसर समजात अंग होगा। पक्षी और मानव के अग्रपाद समजात अंग होते हैं। चलिए अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस स्थान को मानव का उद्भव स्थान मानते हैं? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया या फिर अमेरिका? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अफ्रीका होगा इसका राइट आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।